प्रिय मित्रों, आज हम हमारी स्वस्थ दिनचर्या कैसी होना चाहिए, एक अच्छी दिनचर्या कैसी होना चाहिए, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। हमारा दिन का प्रारंभ सूर्योदय से होता है, परंतु उस दिन का प्रारंभ करने की जो प्रक्रिया है एक दिन पहले रात्रि से शुरू होती है। कई लोग यह विचार करते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, हम 4 बजे उठ जाएंगे, हम 5 बजे उठ जाएंगे, हम 6 बजे उठ जाएंगे, जैसा जिसकी नींद पूरी हो जाए तो उस हिसाब से वह प्लान करता है, लेकिन सोने का समय निश्चित नहीं करता। ऐसा समझें कि कोई व्यक्ति रात में 1 बजे या 2 बजे सो रहा है, तो क्या यह संभव है कि वह 4 बजे उठ जाए? और कदाचित वह 4 बजे उठ जाए तो क्या वह एक स्वस्थ तरीके से अपने सब कार्यों को निपटा सकता है? क्या 2 घंटे में सामान्य व्यक्ति की नींद पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती। लगभग नींद पूरी होने में सामान्य व्यक्ति को 6-7 घंटे तो लगते ही हैं। लगभग बच्चों को और अधिक लगते हैं, उम्र के हिसाब से वो घटते रहते हैं। कम उम्र के बच्चों को जो गर्भ में होते हैं 24 घंटे सो रहे हैं, बाहर निकलते हैं 20 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद घटती जाती है। देखिए, नींद को हमें ज़बरदस्ती घटाना नहीं है। घटाना का मतलब खींचतान नहीं करना है, क्योंकि अल्प निद्रा अनेक रोगों को जन्म देती है। अल्प निद्रा का मतलब शरीर को आवश्यकता तो अधिक नींद की है और हम कम सो रहे हैं जानबूझ के, तो उससे अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी नींद दें। अनावश्यक शरीर बिस्तर पे पड़े रहना, शरीर को प्रमादी बनाए रहना, वो भी बुरा है। और शरीर को आवश्यकता जितनी है नींद की उतनी न देना भी शरीर के साथ अन्याय है। ये बात तो हम जानते हैं, शरीर हमसे अलग है, भिन्न है, लेकिन अच्छा पड़ोसी है। जिस गाड़ी पे चलना है उसकी सर्विस भी करना होगी, उसमें पेट्रोल आदि भी डालना पड़ेगा, अच्छा व्यवस्थित, उल्टा सीधा नहीं कि उल्टा सीधा हम खाएं पिएं, वो योग्य नहीं है। शाकाहार, शुद्ध भोजन, स्वस्थ भोजन, क्या खाएं क्या ना खाएं उसका एक वीडियो में भविष्य में अगर योग्यता हुई तो एक बनाऊंगा अलग से। अभी तो दिनचर्या की बात चल रही है। तो जो दिनचर्या है वह एक दिन रात्रि पहले से शुरू होती है। तो अगर हमें 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठने वाले को सोना कितने बजे होगा? 9 या 10 बजे सोएगा जो, वह 4 बजे उठ पाएगा। जिसको 5 बजे उठना है तो 10 से 10:30 के बीच में जो सोएगा वह 5 बजे उठ पाएगा। वो आपकी नींद के ऊपर भी निर्भर है कि आपको कितने समय में आपकी नींद पूरी होती है। कोई अगर 7 घंटे सोता है तो जितने बजे उठना है उसको 7 घंटे माइनस करके उतने बजे सोना है। किसी की 6 घंटे में नींद पूरी होती है तो उसको -6 घंटे जागने के समय से उसको करके अपने को सोना है। सोते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। एक तो
सोने के कम से कम आधे घंटे पहले, बल्कि 1 घंटे पहले मोबाइल का उपयोग बंद कर दें। उसका कारण यह है कि हम अगर मोबाइल चलाते हुए सोएंगे तो मांसपेशियों में खिंचाव बना रहेगा, और मांसपेशियों में जो खिंचाव बना रहेगा वो आपको अच्छी नींद, गहरी नींद और स्वस्थ नींद से वंचित रखेगा। फिर आप भले 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे सोएंगे, उसके बाद भी आप थके हुए, आपको लगेगा कि अभी भी शरीर में खिंचाव है, तनाव है, नींद तो बहुत पूरी कर ली, 8 घंटे भी बिस्तर पे पड़े रहे, लेकिन रिलैक्स जिसको कहते हैं, शरीर को जो थकान दूर होना चाहिए थी, शरीर की जो थकान दूर होना चाहिए थी, मन की जो थकान दूर होना थी, या दिमाग का जो प्रेशर कम होना था, वह नहीं हुआ। उसका कारण क्या है कि हमने मोबाइल से लगातार उपयोग करते करते हम सो गए। तो आधे से 1 घंटे पहले हमें मोबाइल का उपयोग बंद कर देना है। उसको, मोबाइल को भी अपने से दूर रखना है, कम से कम 5 फीट की दूरी पे, और वो भी फ्लाइट मोड या स्विच ऑफ। देखिए, मोबाइल दूर रख दिया है लेकिन चालू है, डाटा चालू है, तो जो मैसेज आते हैं ना, वो मैसेज की जो ट्यून बजती है वो आपकी निद्रा को भंग करती है। कौन का मैसेज आया, किसका आया, देख तो लें क्या है क्या नहीं। कुछ देखने लायक नहीं है संसार में। हमारे बिना संसार का कोई काम रुकने वाला नहीं है, एकमात्र हमारे आत्म कल्याण का काम रुकेगा। इसलिए स्विच ऑफ, फ्लाइट मोड पे या साइलेंट मोड पे। वैसे तो फ्लाइट मोड पे इसलिए करें कि उसकी जो तरंगे हैं वो डिस्कनेक्ट होंगी उससे, तो वो तरंगों से जो आपको क्षति होती है उस क्षति से आप बच जाएंगे। और बंद मोबाइल को भी कम से कम 5 फीट की दूरी पे रखें, क्योंकि उसमें भी जो मैग्नेट आदि होती हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होती है। दूसरी बात, कुछ लोग कान के पास ही रख के सो जाते हैं, चलाते चलाते ही सो जाते हैं। वो बहुत अधिक घातक है, पूरी ब्रेन, हर चीज़ को नुकसानदायक होता है। अलार्म भी जो भर के कान के पास रख लेते हैं मोबाइल का, कि उठना है टाइम से तो अलार्म भर लें, नहीं, मोबाइल के माध्यम से अलार्म को ना भरें। अलार्म घड़ी छोटी वाली अलग रखें अगर आपको नज़दीक रखना है, और आवाज़ अगर दूर मोबाइल रखते हैं अलार्म भरने पे तो सुनाई नहीं देती है, तो आपको टेबल क्लॉक छोटी वाली, अलार्म वाली, उससे अलार्म भर के प्रयोग करें। मोबाइल से अलार्म का प्रयोग नहीं करें। घड़ी नज़दीक रख सकते हैं, उससे वैसा नुकसान हमारा नहीं होता है। तो बात यहाँ हो रही थी कि हम अगर सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो हम रात्रि में 1 दिन पहले समय से सोने का हम अभ्यास करें। जब हम समय से सोएंगे तो हम समय से जाग पाएंगे। तो पहली बात कि मोबाइल चलाते हुए ना सोएं, और रात्रि में अपने इष्ट देव का स्मरण करें, थोड़ी देर उनको शांत बैठ जाएं और ये विचार करें कि आज दिन भर में हमने क्या किया है, क्या हमारे जीवन में हमने अच्छा किया है, आज के दिन में क्या बुरा किया है। जो बुरा हुआ है संकल्प लें कि आगे वैसा बुरा ना करें। जो अच्छा हुआ है आज के दिन में और अच्छा करने के लिए कल हम प्रयत्न करेंगे। किसी ने हमारे साथ व्यवहार किया है, उसके प्रति भी क्षमा भाव रखें, कोई बात नहीं है। हमने किसी के प्रति
पूर्व में कोई गलत किया था उसका प्रतिफल मिला है, उसमें सामने वाले का कोई दोष नहीं है, अपने ही पूर्वकृत कर्मों का दोष है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे। इसलिए रात्रि में सोते समय मन को बिल्कुल शांत और निर्भर कर लें। उससे क्या लाभ होगा? नींद स्वस्थ और गहरी होगी। उससे क्या होगा कि कम समय में हमारी नींद पूरी हो जाएगी और उससे मन प्रसन्न रहेगा। थोड़ी देर सोने के पूर्व ध्यान का अभ्यास करें। 15 मिनट आधा घंटे बिल्कुल शांत बैठे रहें। ओमकार का नाद करें। उन शांत और पवित्र आत्माओं से संपर्क करें जिन्होंने अपने जीवन को निष्कलंक और पूर्ण पवित्रता को प्रकट किया है, जीवन को निष्कलंक किया है, पूर्ण पवित्र हो गए हैं, जो पूर्ण शांत हो गए हैं, जो पूर्ण निर्विकार हो गए हैं। उन परमात्मा से अपने को जोड़ें। ऐसा परमात्मा जैसा ही हमारे अंदर भी स्वरूप है, हम उस स्वरूप से जुड़ें जिसमें परम शांति है, जिसको देखने से ही परमात्मा बने हैं। हम बिल्कुल शांत हो जाएं, जैसे शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। जो प्रक्रिया सोने के पूर्व अपनाई है वही प्रक्रिया सुबह प्रातःकाल उठें तो अपनाएं। कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा। अगर 4 बजे उठते हैं तो 4 से 5, 5 बजे उठते हैं तो 5 से 5:30 या 6, जितना समय आपके पास हो। भगवत भक्ति, कुछ अच्छा पढ़ना, कुछ शांति से उन पवित्र आत्माओं का स्मरण करना। अंदर में हमारे भी उन पवित्र आत्माओं जैसी ही पवित्र आत्मा है। उनने अपनी उस पवित्र आत्मा के आश्रय से बाहर में भी परमात्मा दशा प्रकट कर ली है और हमारी अभी प्रकट होना है। थोड़ी देर उसका ध्यान, स्मरण, चिंतन ऐसे बैठें और उसके बाद शौच, स्नान आदि से निवृत्त होके योगा, प्राणायाम द्वारा चित्त को शांत रखें। पूजा, उपासना आदि जो पवित्र आत्माएं हैं उनकी पूजा, उपासना आदि के लिए थोड़ा समय दें। पहले कहा है कि कुछ अच्छा पढ़ें, क्योंकि यह हमारी दिन भर के लिए एक खुराक है। क्योंकि हमें अनेक उतार चढ़ावों को दिन भर सहन करना है। उतार चढ़ाव से, अनेक खिंचाव तनाव से गुजरना है। उसके लिए सुबह से हमें अपने चित्त को पवित्र और शांत करना होगा, जिससे दिन भर की स्थितियों में हम झुंझलाएं नहीं, परेशान नहीं हो, खेद खिन्न नहीं हो, मन शांत और प्रसन्न रहे। आज के वीडियो में हमने मात्र इतनी चर्चा की है कि हम किस समय सोएं। सोने के
आधे से 1 घंटे पहले मोबाइल को छोड़ दें। सोते समय मोबाइल को स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में रखें। सोते समय मोबाइल को भी पास में नहीं रखें। अलार्म के लिए अलार्म घड़ी का प्रयोग करें। सोने का समय निश्चित करें। आप जितनी जल्दी सोएंगे उतनी जल्दी उठेंगे। जल्दी उठने का संकल्प मात्र आपको जल्दी नहीं उठाएगा। जितनी जल्दी सोने का प्रयत्न करेंगे उतनी जल्दी उठेंगे। सोने के पूर्व भगवत स्मरण, भगवत भक्ति, अपने द्वारा दिन भर में हुए दोषों के लिए क्षमापना, दूसरों के द्वारा हमारे प्रति जो कटुता हुई है उसके लिए उन्हें भी क्षमा करना। इससे मन प्रसन्न होगा। रात्रि स्वस्थ और अच्छी बीतेगी। स्वप्न भी आएंगे तो अच्छे आएंगे, नहीं तो स्वप्न में भी लड़ते भिड़ते रहेंगे। हम हिसाब निपटाते रहेंगे। ऐसा नहीं करना है। सब कुछ खत्म। रात्रि में अगर प्राण निकल जाए तो पूर्ण निर्भरता से जीना है हमें। जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं। सुबह जल्दी उठे, भगवत स्मरण किया, कुछ अच्छा पढ़ा। दिन भर के लिए जैसे अपन मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे ही अपने को चार्ज करना है। स्नान किया, शौच स्नान आदि से निवृत्ति हुई है। शौच स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सुबह योगा प्राणायाम आदि के द्वारा थोड़ा शरीर और मन को प्रसन्न करें। वास्तव में मन की प्रसन्नता तो सद्विचारों से है। सद्विचारों को ग्रहण करें। भगवत भक्ति पूजा आदि के लिए जाएं। वहाँ पे बैठ के उनके जैसे अपने शांत स्वरूप का स्मरण करें। थोड़ी देर फिर बैठें शांति से और उसके बाद आप आगे के कार्य में लगें। वह दिनचर्या में अभी तक यहाँ तक अपन ने चर्चा की है। रात्रि सोने से लेके सुबह जागने आपके लगभग 8 बजे तक क्या होना चाहिए चर्या। अब हम दिन में अपन को किस प्रकार से करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद जो आपने इस बात को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। प्राप्त ही पर्याप्त है। संतोषी, सदा सुखी। नमस्कार।